प्रधानमंत्री मोदी ये वो नाम है जिसे देश का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी इस नाम को जानता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 3 अक्टूबर 2001 को पहली बार ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बने और अभी 2023 में भी ये भारत के सबसे सबल प्रधानमंत्री हैं और शायद 2024 का चुनाव जीतकर वापस लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन जाए। आज की वीडियो में हम 2014 से लेकर 2023 में भारत ने क्या क्या मुकाम हासिल किए हैं और किन किन ऊंचाइयों पर हमारा भारत जा पहुंचा है उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। साल 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। कोरोना के समय में सभी देशों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसके बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ी थी। भारत ने अर्थव्यवस्था की दौड़ में यूनाइटेड किंगडम को भी पीछे छोड़ दिया था। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सफलता है। 2014 से पहले भारत का विश्व की अर्थव्यवस्था में सिर्फ 2.6% ही हिस्सा था और आज ये बढ़कर 3.5% तक है। भारत की जीडीपी आज बढ़कर 3.75 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। भारत ने कोरोना के समय में पूरे देश में लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना के टीके लगाए थे, वो भी बिल्कुल फ्री में, और कई सारे दूसरे देशों की मदद के लिए भी भारत ने वैक्सीन भेजी थी। 2014 तक पूरे देश में सिर्फ 6 एम्स थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर पूरे देश में 23 एम्स हो चुकी है। आज भारत के लगभग हर घर में बिजली पहुंचाई गई है, हर घर में पीने के पानी के नल पहुंचाए गए। मोदी सरकार के पहले देश में जहां सिर्फ 16 IIT थी, 13 IIM थे और 9 IIT थी, आज के समय में पूरे देश में 23 IIT है, 20 IIM है और 25 IIT हो चुकी है। 2014 से पहले देश में सिर्फ 387 मेडिकल कॉलेज थे और आज 702 मेडिकल कॉलेज हैं पूरे देश में। देश की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने हेतु पिछले 9 सालों में 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। 2014-15 में भारत में सिर्फ 97,830 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे, लेकिन 2023 में ये बढ़कर 1,45,155 किलोमीटर हो चुके हैं। सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क में नंबर 1 पर अमेरिका है और भारत इसमें नंबर 3 पर शामिल है। भारत की जीडीपी 2022-23 में 7.2% रही है, जहां सभी डेवलप्ड देश हमसे पीछे हैं। हमारे देश में कई सारे लोगों की मौत हो जाती है रेल एक्सीडेंट में। 2013 में भी 13 स्कूल के बच्चों की मौत हो गई थी एक रेल एक्सीडेंट में। एक अनमैन रेलवे क्रॉसिंग गोरखपुर में ड्राइवर वैन को रेलवे लाइन से क्रॉस कर रहा था, तब उनका एक्सीडेंट हो गया था एक अनमैन क्रॉसिंग के कारण। ऐसी क्रॉसिंग जहाँ न तो कोई आदमी होता है, ये बताने के लिए अभी ट्रेन आ रही है, अभी लाइन क्रॉस मत करो। 2015 में 28% रेल एक्सीडेंट इसी कारण हुए थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस पर ध्यान देकर इस समस्या को मिटाने के बारे में सोचा। जब भारत में मोदी सरकार आई तब देश में लगभग 9,000 अनमैन क्रॉसिंग थी ब्रॉड गेज लाइन पर। अगले 4 साल में मोदी सरकार ने 5,500 से ज्यादा क्रॉसिंग को हटा दिया था। 2019 में सिर्फ 6 महीने में ही 3,500 लाइन को यहाँ तो हटा दिया गया या फिर वहाँ किसी आदमी को रखा था लोगों को जानकारी देने के लिए, और 1,477 रोड ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाए थे और किसानों को भी कई ज्यादा सुविधा दी गई। किसानों की मदद करने के लिए हर साल 6,000 रुपए किसानों को बैंक खाते में डालती है बीजेपी सरकार, और कई सारे ऐसे काम बीजेपी सरकार ने किए जिन्हें शायद ही और कोई पार्टी कर पाती। टेस्ला अब अपनी कार की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी जी का ऑटोग्राफ लिया है। इलोन मस्क ने कहा है कि वो मोदी के फैन है। पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मार्पे ने उनके पैर छूकर उनका स्वागत किया था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मोदी इज द बॉस। प्रधानमंत्री मोदी जी को यूएस में 21 तोपों की सलामी भी दी गई। ज्यादा एक्सटर्नल डेट यूनाइटेड स्टेट पे है 24.5 ट्रिलियन, जिसमें नंबर 2 पर यूनाइटेड किंगडम है, नंबर 3 पर फ्रांस, नंबर 4 पर जर्मनी है। भारत इस लिस्ट में 19वें नंबर पर है, वो भी सिर्फ $625 बिलियन के साथ। देश में इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इतना ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है, तो कर्जा तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन भारत पर अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस इनसे कई गुना कम कर्जा है। अब हमारा भारत वो भारत नहीं है जो हर बड़े काम को करने के लिए अमेरिका जैसे बड़े देशों का इंतजार करता है। हमने सिर्फ 615 करोड़ रुपए में चांद पर जाके दिखा है, जो दूसरे देशों से काफी ज्यादा कम है, जिससे अब कई सारी कंपनियां इसरो के साथ काम करने के लिए आएगी। लोग महंगाई की बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, तो गूगल पे जाके पाकिस्तान में एक पानी की बोतल की कीमत और 1 किलो आटे की कीमत देख लेना कि हमारे देश में महंगाई है या पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अभी तक 29 PM बने, लेकिन किसी ने भी अपने 5 साल अभी तक पूरे नहीं किए। पिछले 9 सालों में देश में 74 नए एयरपोर्ट्स बनाए गए। हमारे भारत का मिलिट्री पावर कितना बड़ा है इन 9 सालों में, और कई सारे काम बीजेपी मोदी सरकार ने किए हैं जो शायद ही और कोई सरकार कर पाती। आज हमारा देश G20 जैसे बड़े इवेंट को होस्ट कर रहा है, जिसमें अमेरिका, यूके, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन के बड़े बड़े प्रेसिडेंट भी हमारे देश इंडिया में आए। कुछ लोग इस वीडियो के कमेंट में गालियां जरूर देंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन ये सारी बातें फैक्ट से सच्चाई है। 2014 से पहले यूपीए के समय में कई सारे घोटाले हुए, इनमें से 8 सबसे बड़े घोटाले हुए थे। नंबर 1 कोयला घोटाला 1.86 लाख करोड़ का। सेकंड नंबर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1.76 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था। ऐसे 8 सबसे बड़े घोटाले हुए थे यूपीए के समय में। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा।